पुलिस इन्वेस्टिगेशन का अमल स्टार्ट होता है एफआईआर से। पहले कोई भी या तो 15 की कॉल होगी, वहाँ पे हमारा पुलिस का मुलाजिम जाएगा, उसके बाद या कोई एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन में आएगा, और जब एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होता है। देन इट इज़ मार्क टू सम आईओ, उसमें एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, और इट कैन बी इंस्पेक्टर एज वेल। उसको मार्क होगी, उसके बाद वो रब्ता करेगा मुद्दई के साथ। मुद्दई से रब्ता होने के बाद फिर उसके प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये अमल स्टार्ट होता है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। उसके बाद रब्ता होने के बाद वो बयानात लेगा सबके, उसके बाद नक्शा मौका बनेगा, फिर उसके बाद जो वहाँ से चीज़ें मिलेंगी उसकी फ़र्द मकबूज़ की बनेगी, गवाहों के बयान होंगे, पीएफएसए को कॉल किया जाएगा, वहाँ से एविडेंस कलेक्शन होगी। सो दिस होल प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ। मैम, किसी भी केस का कंप्लीट करने का जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम ड्यूरेशन है, वो क्या आपको कोई फिक्स डेज होते हैं कि एट एनी कॉस्ट इन डेज में हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करना है? हाँ, एग्जैक्टली। हर एफआईआर का एक तो ये है कि जो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है उसका चालान सबमिट कराना होता है 14 दिन में। ये बेसिकली एक हमारा लॉ की ये प्रोविजन उन्होंने यही है इसके अंदर कि मैक्सिमम जो डेज दिए गए हैं वो 14 दिन है। बट ये हम बात करें बहुत पुरानी, एक सेंचुरी अगो पहले ये बात थी। अभी अमेंडमेंट करने की भी हमें इसमें ज़रूरत है कि अभी जो वर्क लोड है, पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स का जो आप नंबर देखें तो वो बहुत कम होता था। अगर 100 साल पहले की हम अगर चीज़ों को अभी अप्लाई करें तो इसलिए हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। इन्वेस्टिगेशन टेक्स टाइम, जिसमें इसका एक प्रोसीजर है बहुत लंबा, जिसमें हर एंगल को देखना होता है और उसमें एक मजबूत चालान तैयार करना होता है सो दैट कन्विक्शन हो सके। तो उसके लिए केस टू केस वेरी हो जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो 14 दिन की हम देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो हम कोशिश करते हैं कि वो महीने के अंदर एक केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, उसका चालान सबमिट हो जाए कोर्ट में, ताकि उसका फिर टाइमली ट्रायल स्टार्ट हो सके। ठीक है मैम, क्या समझती हैं कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के जो कैमरा जात हैं, उनके जो एविडेंस हैं, वो कितने मुआविन साबित होते हैं इन्वेस्टिगेशन में? ये बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें स्पेशली जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमें बहुत हेल्प आउट होती है सेफ सिटी के कैमरास की। वहाँ मुश्किल आती है जहाँ पे डेड एंड आ गया या जहाँ पर कोई सेफ सिटी का कैमरा नहीं है, वहाँ पे हमें बहुत मुश्किल आती है। देखिए, इसके दो फ़ायदे हैं। अब जब एक तो जो कंसर्न एग्रीव्ड बंदा है, जब वो आईओ के साथ जाता है, एक तो उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज मेंटल सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। उसको ये खुद जाके देखना चीज़ों को, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है, उसको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है उसके अंदर कि वो खुद जब चीज़ों को देखता है। सेकेंडली ऑफ कोर्स एक जो हमारा टेक्निकल ग्राउंड है जिस पे हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना चाह रहे होते हैं, और अगर हमें वो वीडियो मिल जाए एंड दिस इज़ एन एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट, तो वो जब आईओ कलेक्ट करता है तो उसकी बहुत एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैम, टेक्नोलॉजी का दौर है, क्या समझती हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल हो सकती है, और इन्वेस्टिगेशन की शफाफियत को, इसकी जिद्दत को बरकरार रखने में कैसे मददगार साबित हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू आई बिलीव इन बेसिक्स। बेसिक्स से हम जब स्टार्ट कर लेते हैं, हमारी बेसिक्स ठीक हों, तो फिर ऊपर जब एक बिल्डिंग की बुनियाद अच्छी होती है ना, तो उसके ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। जब आप बुनियादी काम जब ठीक कर लेते हैं, जो तफ्तीशी के करने वाले होते हैं और जो ऑन ग्राउंड करने वाले होते हैं, जिनको जो एक पीपीसी में और सीआरपीसी में जो प्रॉपर हमें डिस्क्रिप्शन दी गई उसको फॉलो जब हम कर लेते हैं, उसके बाद दिस इज़ आइसिंग ऑन द केक। उसमें बहुत हेल्प आउट होती है केस अगेंस्ट, जितने भी केसेस हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या अगेंस्ट पर्सन हो, उसमें जो टेक्नोलॉजी की हेल्प है, CDRs, लोकेशंस, कैमरास, जिस सेफ सिटी के हम कैमरास की बात कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होना, फुटेज मिल जाना, एक एडमिसिबल एविडेंस होना जो कोर्ट में हम प्रेजेंट कर सकें, ये मेरे ख्याल से ये जितनी ज़्यादा इसके अंदर एक जिद्दत आती जाएगी, उतनी हमें हेल्प आउट मज़ीद होती जाएगी। बिकॉज देखिए, अब जब से PFSA आया है, अब हमारे लिए कितना आसान हो गया कि जब हम एक चीज़ एम्प्टीज़ जो हमें मिलती हैं और हम उसको वेपन के साथ मैच करते हैं, तो दिस इज़ एन एविडेंस विच इज़ इररिफ्यूटेबल। तो इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं जो टेक्नोलॉजी से हमें मिलते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए भी, एंड these evidences are admissible in the court as well, and that is very important for the conviction. मैम, CM पंजाब के इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी SSOIU, ये क्या यूनिट है? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये बनाए गए स्पेशल अटेंशन देने के लिए टू वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसमें बच्चे आ जाते हैं, ख़वातीन आ जाती हैं। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर सेक्शंस हैं, इसमें रेप केस आ जाते हैं, इसमें ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी की जाती है 354 आ जाता है,
اور اس کے علاوہ جو بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں یہ وہ ہے. سو دیز کیسز یہ جو سوللی ڈیل کرتے ہیں ود دا فیمیل ایشوز جو مین ہمارے ہیں. اینڈ بینگ لائک سی ایم پنجاب جو ہیں ایز شی از اے فیمیل ایز ویل, تو وہ اس فیمیل کی طرف جو اس ایشو کی طرف بہت زیادہ اٹینشن دیتی ہیں. اب دیکھیں سی ایم پنجاب خود ایک خاتون ہیں اور وہ بہت زیادہ اٹینشن دیتی ہیں فیمیلز کے جتنے بھی پرابلمز ہیں. اینٹی ریپ ایکٹ 21 کے تحت یہ SSOIU دیٹ از اسپیشل سیکسول اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹس بنائے گئے ہیں. اب لاہور میں اس وقت 6 ڈویژنز میں 6 یونٹس کام کر رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے اسپیشلی کہ جو بھی ایسا مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں ایک میل آئیو کے ساتھ ایک فیمیل آئیو ضرور کام کرتی ہے. تو جتنی بھی ریڈز اگر ہوں گی اس میں جو بھی کوآپریشن ہوگی, ہینڈ ہولڈنگ آف دا وکٹم, دیٹ از بینگ ڈن بائی دا فیمیل آفیسر. سو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک فیمیلز کو سیگریگیٹڈ, یا اس کو جس طرح میلز کے ساتھ ڈیل کرنے میں ایشو آتا ہے یا وہ تھوڑا ہچکچاتی ہیں, بیسکلی پرابلم یہ تھی, تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک فیمیل آفیسر ضرور ساتھ اٹیچ ہوگی. جیسے ریپ کیسز تو کرتی فیمیلز ہیں, اس کے علاوہ اگر اغوا کا مقدمہ ہے تو اس میں اگر ریڈز ہیں یا کوئی پوچھ گچھ کرنی ہے تو ایک فیمیل آفیسر وڈ بی اٹیچڈ ود اے میل آفیسر. سو دس از دا ہول کانسیپٹ کہ اس کو ہم یونٹ کو اس طرح سے کر دیا کہ جو اس کے ڈیڈیکیٹڈ آئیوز ہیں صرف وہی اس کی تفتیش کریں گے جو ایسے مقدمات ہوں گے. اگر کوئی وکٹم اپنی انویسٹیگیشن آفیسر سیٹسفائی نہیں ہے, تو اس حوالے سے بھی کوئی پروسیس ہے آپ کے پاس کہ آپ انویسٹیگیشن آفیسر کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہو از دا وکٹم, دیٹ از ٹو بی ڈیفائنڈ. مدعی کی FIR ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوگی, اور ملزم جس کو ایکیوز کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ غلط بھی نہیں ہوگا, رائٹ. سو ہم نے تو بیلنس کے دونوں سائڈس پہ دیکھنا ہے کہ میرٹ کرنا ہے. اب اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ تبدیلی تفتیش جو ہے وہ صرف مدعی کے لیے نہیں, بھی صرف خالی مدعی کے لیے نہیں ہے, دیٹ از فار دا ایکیوزڈ آف دا FIR ایز ویل. کہ اگر مدعی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ملزم کو کوئی ایسا بینیفٹ دیا جا رہا ہے, یا وہ تفتیش سے مطمئن نہیں ہے, یا ملزم ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے غلط اس مقدمے میں یا میری تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, مجھے غلط ایکیوز کیا جا رہا ہے, تو دونوں طرف سے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے ہمارے آفس میں فار دا چینج آف انویسٹیگیشن. اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک ہمارا بورڈ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا, اس میں دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے, مدعی کو اور ملزم کو, جس کی طرف سے بھی اپلیکیشن آئی ہو, بٹ وی کال بوتھ آف دیم, مدعی بھی اور ملزم بھی. اور ساتھ میں جو تفتیشی افسر ہے, انویسٹیگیشن آفیسر ہے کیس کا, وہ بھی ساتھ آتا ہے. ہمارے SP ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم ایک بورڈ کرتے ہیں, اینڈ دین وی ڈیسائڈ ان دیٹ بورڈ کہ ویدر یہ جو اس کا گریونس ہے وہ صحیح ہے, تو اس وجہ سے ہم فوری اس کی تفتیش چینج کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی باؤنڈ ہو گیا ہے, اس کے پاس, مدعی کے پاس بھی یہ چانس ہے, ملزم کے پاس بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنی تفتیش چینج کرانے کا ان کے پاس مکمل رائٹ ہے, اگر وہ اس تفتیشی سے سیٹسفائڈ نہیں ہے. تو ایک اور انویسٹیگیشن آفیسر میں یہاں انویسٹیگیشن آفس میں نیا انیشیٹو لیا گیا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے. سائبر کرائم یونٹ کیسے یہاں پہ کام کر رہا ہے؟ another ہمارا یہ ایک مائل سٹون ہے which is as I said فیمیلز کا آج کل چونکہ بہت زیادہ دیکھیے بہت فرق پڑتا ہے. if I am sitting on this seat تو being a female میری بہت ساری ایک میں انڈرسٹینڈ کروں گی نا کہ فیمیلز کی کیا ایشوز ہیں. اسی طرح CM پنجاب کے آنے کے بعد انہوں نے ہی اس چیز کو بہت کیا کہ کیا کریں فیمیلز اگر ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, کیا کریں فیمیلز اگر ان کو کوئی سائبر اسٹاکنگ کر رہا ہے. سو اس ساری کے تناظر میں سائبر کرائم کو ایک سائبر کرائم یونٹ تشکیل دیا گیا ہے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں. دیر از اے فیسیلیٹیشن سینٹر, یہاں پر ایک ہیلپنگ ڈیسک بنا دیا گیا ہے. اگر اب دیکھیں سائبر کرائم ہوتا کیا ہے, سائبر کرائم ہے کہ کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, کسی بھی نیٹ ورک کے تھرو کوئی کرائم کیا جائے. اٹ کین آئدر بی سائبر اسٹاکنگ, اٹ کین بی ہراسمنٹ, اٹ کین بی ایون سائبر ٹیررزم, اٹ کین بی اس میں جو ہیٹ اسپیچز ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں. جو بھی ایسا ہے جو ڈیوائسز یا نیٹ ورک کے تھرو ایک کرائم کیا جا رہا ہے, دیٹ از سائبر کرائم. اب یہ سائبر کرائم یونٹ اس طرح کے کرائم کو ڈیل کرے گا. اس میں آ کے اپلیکیشن کوئی بھی, وہ میلز کو بھی یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ فیمیلز کی چونکہ زیادہ اس میں ریشو ہوتی ہے, میلز آ کے اپنی اپلیکیشن دیں گے اس ڈیسک کے اوپر. ان کو ایک آفیسر جو ہے وہ ریسیو کرے گا اپلیکیشن کو, اس کو سنے گا اور اس کی ایویلیویشن ہوگی, اور اس کی جو ایک پریلیمنری انکوائری کے بعد جو صحیح ایک اس کی جو اس کی نظر میں جو لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو وہ ریفر کر دے گا متعلقہ تھانے میں اور اس کی FIR درج ہو جائے گی. سو دیٹ از دا ہول پوائنٹ کہ ایک سائبر کرائم جو کہ عام روٹین ٹریڈیشنل پولیسنگ سے ہٹ کے ہے, اس کو بھی اب بیسکلی پنجاب میں
साइबर क्राइम को एक पंजाब पुलिस डील करेगी। मैम अक्सर आप सरप्राइज़ विज़िट भी करती हैं, तो क्या समझती हैं कि वो सरप्राइज़ विज़िट आपका कितना हेल्पफुल रहता है और विज़िट के बाद क्या चेंजेस आई अब तक? सो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? मेरा एक्सपीरियंस कभी कभी अच्छा तो नहीं वैसे ज़्यादातर रहता, बिकॉज उसमें होता क्या पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ द, मैं ये अक्सर कहती होती हूँ कि सरप्राइज़ विज़िट वो ज़्यादा सरप्राइज़ या तो कभी मुझे कर देता है या मेरे स्टाफ को कर देता है सरप्राइज़। मकसद इसका देखिए, पहली बात मैं मकसद की बात करूँगी क्या होता है। आई डोंट वांट टू पनिश एनीवन, मैं ये नहीं चाहती कि मैं जाके किसी को रंगे हाथों पकड़ लूँ, सिर्फ ये सेंसिटाइज करने के लिए करते हैं कि देखें अवेलेबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है कि वो अवेलेबल होने चाहिए, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशी अमला वो अवेलेबल हो। अवेलेबल होने के बाद ही काम नेक्स्ट शुरू होता है, और फिर उसके बाद वो थाने में बैठेंगे तो वो मिसले खोलेंगे, मिसले उनका काम होगा। जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सुनेंगे, उनको टाइम देंगे, उनके साथ बैठेंगे, और फिर उसके बाद एविडेंस कलेक्शन होगी। वो सारा प्रोसेस उनके मौजूदगी से है। तो आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू मेक इट श्योर कि उनकी अवेलेबिलिटी थाने में हो। उसके बाद उनका क्या रवैया है, कोई ऐसे साइलिन जो आते हैं, जो जिनको हम कहना चाहिए कंप्लेनेंट्स आते हैं, वो अगर उनको कोई इशूज़ हैं तो वो एट द स्पॉट हल कर दिए जाएँ। और एक ये चीज़ रहे कि सरप्राइज चेकिंग का एलिमेंट हमेशा उनके ज़हन में रहे कि कभी भी हमारे थाने का विजिट हो सकता है। वी शुड बी अवेलेबल, वी शुड बी वर्किंग, वी शुड बी डीलिंग विद द कंप्लेनेंट्स, और उनके मसाइल को हल करें। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। तो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो पहले कभी कभी मैं खुद सरप्राइज़ हो गई जब मैंने सरप्राइज़ विज़िट किए, क्योंकि तफ्तीशियों की मौजूदगी समटाइम्स पहले इतनी इंश्योर्ड नहीं थी। तो अब चूँकि मुझे ये लगता है कि एक विज़िट से इंसान के अंदर मकसद तो बेहतरीन आना है ना। मतलब आप ये समझती हैं कि जब से आपने विजिट करना स्टार्ट किया तो उनकी अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई है, उनकी प्रेजेंस बेहतर हो गई है। एक उनको सिर्फ ये रहता है कि चले कभी विजिट हो जाएगा तो डराना या कुछ सजा देना मकसद नहीं है। मकसद है कि बेहतरी आए। एक देखिए ना, बच्चे को भी अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो होमवर्क नहीं करेगा, राइट। सो इट्स ह्यूमन नेचर, इट्स जस्ट कि हम एक कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं अपने सारी जूनियर स्टाफ के साथ, कि हम इन कोऑर्डिनेशन रहें, उनको भी ये पता हो कि कोई पूछ लेगा। और जैसे भी सीएम पंजाब के आप इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगी, तो आखिर में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि सीएम पंजाब की बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से। तो क्या समझती हैं कि ये पुलिस स्टेशन कितना मददगार साबित होगा ख़वातीन के लिए, क्योंकि इसका बेसिकली पर्पज़ ही है कि औरत को पुलिस स्टेशन के चक्कर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने ना पड़े, उसकी ज़्यादा जो इशूज़ हैं वो 15 कॉल पे ही उसके हल हो जाएँ। तो इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या कहेंगे? इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा जो वर्कलोड एक तो जो बाकी पुलिस स्टेशन पे है वो कम होगा। उसके अलावा जो एक इसका वीपीएस का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जस्ट एक ही रिले सेंटर बन गया ना, एक आईओ के दरमियान और एक कंप्लेनेंट के दरमियान, उसको गाइड करेंगे। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती तो वो आईओ वहाँ जाके उनसे एप्लीकेशन ले लेगा। तो इट्स वेरी हेल्पफुल कि घर बैठे एक खातून की प्रॉब्लम हल हो रही है। मैम आखिर में कोई पैगाम देना चाहें देखने वाली ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप खातून होने की वजह से ये मत समझें कि आप कमज़ोर हैं। कमज़ोरी इंसान के दिलो दिमाग में होती है। एक सिस्टम जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स इस टाइम पर लिए गए हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। सो अपने आप को अकेला ना समझें, अपने आप को कमज़ोर मत समझें। ये सिर्फ आपकी सोच होती है जो आपको कमज़ोर बनाती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझें एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।